क्या आपने कभी सुबह-सुबह प्रॉमिस किया अपने साथ कि मैं आज अपने बच्चों के साथ बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी और बहुत कूल एंड काम रहूँगी। लेकिन उसी दिन दोपहर तक किसी छोटी-सी बात पर आपको अचानक बहुत गुस्सा आ गया हो। मतलब उसने पानी गिरा दिया, मतलब उसने खिलौना तोड़ दिया या होमवर्क मुकम्मल नहीं हुआ और आप शदीद ट्रिगर हुई और आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला। और बाद में वही रिग्रेट एंड गिल्ट का साइकिल शुरू हो गया कि काश मैं ऐसा ना करती, ये कौन सी कोई बड़ी बात थी। ऐसा हुआ है आपके साथ? आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि उस वो जो प्रोजेक्टिंग इमोशन था एंगर, जिसको आपने बाद में बुरा भला कहा कि मैं गुस्सा करते ही बहुत हूँ, मुझे बच्चों पे बहुत गुस्सा आ जाता है। उस एंगर की लेयर के नीचे क्या है? सो वीडियो को एंड तक देखें। मेरा नाम है तैयबा कुरैशी, मैं एक माइंड मैनेजमेंट मास्टर कोच हूँ, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर एंड पेरेंटिंग कोच। आज की वीडियो में मैं बहुत सारी माँओं से वो बात करने वाली हूँ जो शायद वो सुनना चाहती हैं कि जब उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो बच्चों पे उसका इज़हार कर देती हैं और जब वो उस पे रिग्रेट करती हैं, तो दरअसल उस गुस्से की लेयर्स के नीचे कौन से इमोशंस थे और कौन-सा लोड था, जो उन्होंने उठाया हुआ था। होपफुली आपके आस-पास कोई भी इस बात को ना मानता हो, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो कौन से लोड्स हैं, जो आपने कैरी किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये स्क्रीन पे भी आपके सामने आ रहा होगा फिज़िकल लोड। वो सभी को पता है कि हमारी माएँ कितना फ़िज़िकल लोड उठाए रखती हैं। वर्किंग हैं तो फिर तो ये डबल हो जाता है, अगर वो वर्किंग नहीं भी हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा है। कुकिंग है, क्लीनिंग है, बच्चों को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, वो सारे काम, घर की ज़िम्मेदारियाँ, लोगों की ज़िम्मेदारियाँ। सो दिस इज़ फिज़िकल लोड। उसके बाद आ जाता है एक मेंटल लोड, उसी काम को प्लान करना, उसी के बारे में सोचते रहना, अच्छा ये काम हो गया कि नहीं हुआ, बिल्स पे हो गए या नहीं हुए, मुझे हर बात को याद भी रखना है, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। दिमाग हर वक्त स्विच ऑफ कभी भी नहीं होता। नंबर 3 लोड है जी इमोशनल लोड। ज़ाहिर है इमोशंस बच्चे के भी आपने मैनेज करने हैं, अपने हस्बैंड के साथ या जो भी घर में आपके कंपैटिबल रिश्तेदार हैं उन सबके भी इमोशंस बार-बार मैनेज करने पड़ जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ये होता भी है कि माएँ सबके इमोशंस की वेल-बीइंग का ध्यान रखते-रखते अपने आप को भूल जाती हैं। सो इज़ द सेम केस कि इमोशनल लोड आपके ऊपर इतना ज़्यादा है। फिर एक लोड आ जाता है इनविजिबल लोड। वो तो आप हम ऐसा लोड है जो मुझे भी नहीं पता चलता कहाँ से आ गया। कभी-कभी समझ नहीं आता कि किसी के हँसते हुए चेहरे पे ही आपको इतनी तकलीफ़ हो जाती है और आप अपने आप से पूछते रहते हैं कि ये फ़लाँ औरत मेरे से बात करते हुए इतनी ज़ोर से हँसी हैं कि इन्होंने मेरा मज़ाक उड़ाया। और ये लोड आपको इतना ओवरलोडेड रखता है कि आप किसी को कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को कहेंगे तो अगला ये भी आपसे कह सकता है कि तुम मतलब कितना सोचती हो, तुम इतनी बेवकूफ़ ना मतलब ओवर थिंकिंग करती हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कैसी बातें कर रही हो। इस तरह के भी बहुत से लोड्स हैं। मेरी ओवरथिंकिंग है, मेरे अपने गिल्ट्स हैं, मुझे परफेक्ट माँ बनने का जो एक भूत सवार रहता है हर वक़्त, तो बार-बार वो ख़राब हो जाता है, वो सब है। तो इस सब के नतीजे में होता क्या है? ये सारे लोड्स हैं जो मैंने कैरी किए हुए हैं, मुझे कोई वैलिडेट भी नहीं करता, मुझे कोई सुबह-शाम इस बात के लिए कोई एप्रिशिएट भी नहीं करता। सुबह-शाम तो क्या, मुझे हफ्तों और महीनों लग जाते हैं सिर्फ़ एक जुमला हौसला अफ़ज़ाई को सुनने के लिए। और आपको ये स्क्रीन पे दिए गए इमेज से शायद नज़र आ रहा होगा कि दरअसल होता क्या है, जब इतने लोड एक माँ ने कैरी किए होंगे, तो वो ओवरवेल्म्ड रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। जज़्बात का एक तूफ़ान उसके ऊपर आया रहेगा और उसके नतीजे में रिएक्टिविटी उसका एक मुस्तकिल एक हैबिट, एक पैटर्न बन जाएगा कि छोटी-छोटी बातों पे वो ट्रिगर होती रहेगी और फिर उसके बाद एक गिल्ट चलता रहेगा। इसका ये सब कुछ मेरे साथ भी ना सिर्फ़ ये कि हुआ बल्कि हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि जब मैं अपने टेम्परामेंट के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं ये फ़ैसला कर रही हूँ इंशाल्लाह कि ये दोबारा नहीं होगा। जब मैं अब इस सिचुएशन को समझ गई हूँ, चाहे मैं सिचुएशन के बाद समझी हूँ, अगली दफ़ा नहीं होने दूँगी। लेकिन ये मेरे साथ बहुत मर्तबा हुआ अनटिल कि मैं एक मज़ीद एक बहुत अच्छे से मॉडल को अप्रोच करने में कामयाब हुई, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ और इंशाल्लाह आज स्क्रीन के सामने आपके सामने भी आ जाएगा, जिसको मैं कंट्रोल सर्कल कहती हूँ। ठीक है, ये 2 सर्कल्स आपके सामने आ गए होंगे, जिसके ऊपर मैंने ये बात इस पे पूरी वर्किंग की थी कि वो क्या चीज़ें हैं एट द हीट ऑफ द मोमेंट, जब मैं ट्रिगर हो गई हूँ, तो मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मौके पर बहुत सारी सिचुएशंस में माएँ मेरे पास आती हैं, वो जिन चीज़ों में शदीद स्ट्रगल कर रही हैं और थक रही हैं, वो दरअसल उनके करने की थी ही नहीं। बस आप इमेजिन कर लें कि आप सुबह उठते हैं और आप इस दीवार को धक्का देना शुरू करते हैं, शाम हो जाती है, दीवार तो सिरकती नहीं, आप दीवार के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, आप इस एक्टिविटी को कुछ नहीं कहते, आप अपने आप को बुरा-भला कहते रहते हैं कि मैं पूरा दिन कोशिश करती हूँ लेकिन दीवार तो सिरकती नहीं। आज उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं जो दरअसल मेरे लोकस ऑफ कंट्रोल में हैं।
अगर मैं वो करूंगी तो वो हो भी जाएंगी। वो इस दीवार की तरह नहीं है कि मैं इनको धकेलती रहूं, वो हटे ही नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले आपके सामने आ गया कि मेरे कंट्रोल में क्या है। मेरे कंट्रोल में जी सबसे पहले तो मेरी थॉट्स हैं, मेरे अल्फाज हैं, मेरी टोन है, ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, क्योंकि ये मेरी चीज़ें हैं और उनके ऊपर इसको मैनेज करने के लिए मेरे पास मुझे सलाहियत भी दी गई है, मुझे अकाउंटेबल भी बनाया गया। उसके बाद जी मेरे जो एक्शंस हैं मेरे कंट्रोल में हैं, मेरी बाउंड्रीज मेरे कंट्रोल में है अगर मैं बनाना जानती हूँ तो। अगर मैं बनाना ही नहीं जानती हूँ तो जाहिर है फिर तो मैंने कंट्रोल दूसरों को दिया हुआ, ये तो मेरा कंट्रोल था। उसके बाद मेरी सेल्फ केयर मेरे कंट्रोल में है, और जो एफर्ट भी मैं पुट करूँगी वो मेरे कंट्रोल में है। उसके ऑपोजिट सामने आ गया जो चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन सरप्राइजिंगली मैं सारा दिन वही करती रहती हूँ। सो नंबर वन ये कि मेरे बच्चे का क्या मूड है, मैं उसको शेप कर सकती हूँ, समहाउ उसको किसी पॉइंट पर लेके जा सकती हूँ गाइड करते हुए, लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। अपने बच्चे की शख्सियत, पर्सनैलिटी, उसके लिए भी मेरा ये नुक्ता नज़र है, आप उसको शेप करने में बहुत बड़ा रिसोर्स है एज अ मदर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप पूरे का पूरा इख्तियार आपको नहीं दिया गया उनकी पर्सनैलिटी बनाने का, वो उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी शामिल हैं। सो आप उनकी पर्सनैलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे अल्फाज पे तवज्जो दीजिएगा, कंट्रोल। हाँ जी, अगला पॉइंट ये है कि हाउ फास्ट दे लर्न, कि कितनी स्पीड में। बहुत दफ़ा गुस्सा इसलिए भी आता है कि भाई मेरे फलानी जेठानी के बच्चे का जो है ना उस इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, तुम लोग 2 दिनों में तो ऐसे एक ही दिन तुम लोग पैदा हुए थे, इकट्ठे स्कूल में जाते हो, उसका रिजल्ट अच्छा था, तुम्हारा नहीं आता। सो हाउ फास्ट दे लर्न, इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल। आपका काम है अपना काम करना, मतलब उसको सिखाना, पढ़ाना, गाइड करना, ये नहीं है कि वो आपको करके भी दे। यही अगला पॉइंट आ गया। ये तो अदर पीपल्स ओपिनियन, ये तो कहीं से भी आपकी कंट्रोल में नहीं है। आपको मैंने आई कैन कंट्रोल वाले में जो लिखा हुआ है माई थॉट्स, सो आपकी थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं, बल्कि कभी कभी वो भी नहीं रहती हैं। तो दूसरों की थॉट्स एंड ओपिनियंस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो इसको तो आप सबसे पहले एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा दें ना, कि इसको तो आप ना कंट्रोल करेंगी ना, इसको इसकी खातिर आप ड्राइव होंगी कि लोगों ने मेरे बारे में क्या, या मेरे पेरेंटिंग के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में क्या राय देनी है। नॉट इन योर कंट्रोल, सो जस्ट फोकस ऑन हाउ यू आर डूइंग योर थिंग्स। नेक्स्ट इज जी, हाँ जी, अपनी कामों का परफेक्ट आउटकम या कोई भी परफेक्ट डे मैं चाहती हूँ मेरा दिन हर दिन ऐसा हो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आप अकेली नहीं चला रही। आपकी ज़िंदगी के पूरे दिन में बहुत से फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपसे पूछ के नहीं होते। सो लिहाजा वो भी आप अपने लोगों ऑफ कंट्रोल में नहीं है, तो उसको निकाल दें अपनी टेंशन। और जी इंस्टेंट रिजल्ट्स, मैंने आज अपने बच्चे को ये पढ़ाया है, कल से उसको याद होना चाहिए। आज मैंने इसको ये आदत सिखाई है, कल से वो अपना ले। ये इंस्टेंट रिजल्ट्स कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं थे। आपका काम है गाइड करना, और जो गाइड होता है वो हमेशा अपने काम पे फोकस करता है, वो अपने जहन में मुख्तलिफ जिहाद में आने वाले रिजल्ट्स के लिए हमेशा ओपन होता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो समझ रहा है कि मैं एक वन मैन शो हूँ और जो मैं कहूँगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा हो जाए। सो अगर आप सारा दिन अपना फोकस करें, तवज्जो दें कि इन चीज़ों को ही कंट्रोल करने में लगाते रहते हैं कि मेरे बच्चे का बिहेवियर, मेरे बच्चे की सोचें, मेरे बच्चे का मूड, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत, अगर तो आप यही करने में लगा रहे हैं तो आप सिर्फ एक दीवार है जिसको धक्का दे रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप अल्टरनेटिव के तौर पर, जो आपसे उस वक्त हो जाता है, जो आपको बहुत रिग्रेट करवाता है, आपकी टोन, आपका लहजा, आपके अल्फाज, आपका गुस्सा, आपके जज्बात, इस सब पे काम करें। द मोर यू आर कंसर्न विद व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन कंट्रोल, आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप जितना भी दीवारों को सिरकाते रहेंगे, आप उसको नहीं सिरका सकेंगे। सो इसलिए ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं से आती है कि अपने रोल को आप डिफाइन करें कि आप एक गाइड हैं, एक रहनुमा हैं। आप कोई पावर होल्डर अथॉरिटी नहीं है कि सब कुछ आप ही करेंगे और आपके पास रहना चाहिए। अगर जिस दिन आप इस फ़र्क को समझ जाएंगी ना, कि इस मोमेंट में मैं किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हूँ, लिहाजा मुझे उसी को देख लेना चाहिए। किसी मोमेंट में अगर इमोशन हाई हो गया है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी जिम्मेदारी है, आपके ट्रिगर्स आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके बच्चे की जॉब नहीं है। ना वो इस दुनिया में इस मकसद के लिए आया था कि वो आपको खुश करे, ना वो इस दुनिया में इस मकसद के लिए आया था कि वो आपको गुस्सा दिलाए और तकलीफ दे। वो सिर्फ अपना आप दिखा रहा है बेचारा, क्योंकि वो बहुत रियल है, अभी उसने बहुत कुछ अडॉप्ट नहीं किए बिहेवियर्स। सो आपको दरअसल अपने अपने साथ फेयर रहना चाहिए। तो होप इट हेल्प्स। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा समझने में मदद दी है, या आपको पता चला है कि आप वाकई ये सारे लोड कैरी करती हैं, इस वजह से ये सब हो जाता है, तो आज इसके कमेंट में ये लिखिए कि आई सी माई लोड।
और अगर आप देख चुके हैं कि आपके ऊपर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा लोड है, तो आप उस पे काम करेंगे इंशाल्लाह और मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।